और शाम के वक्त छठ घाट पे भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है। ये है नजारा, आप देख सकते हैं सिवान दहा नदी पुल का। लोग जो है धीरे धीरे जो है आने शुरू हो चुके हैं और घाट पे आने लगे हैं। और दोस्तों कुछ यहाँ पे बातें हम आपको बताने वाले हैं सबके बारे में जो भी काफी इंटरेस्टिंग है। जी हाँ दोस्तों, जब तक हम ये वीडियो शूट कर रहे थे उस वक्त तक यहाँ पे भीड़ जो है वो धीरे धीरे आ रही थी। अब यहाँ पे हम जानते हैं कुछ रोचक बातें के बारे में। छठ पर्व छठी मैया के नाम से जाना जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को आमतौर पर मनाया जाता है। सूर्य उपासना यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में मनाया जाता है। कहा जाता है यह मैथिली, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। बिहार का सबसे बड़ा पर्व यह उनकी संस्कृति है। छठ पर्व पूरे बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व बिहार या पूरे भारत का ऐसा मात्र पर्व है जो वैदिक काल से चला हुआ है और अब तो बिहार की संस्कृति भी बन चुकी है। यह पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दर्शाती है। यह पर्व ऋग्वेद में वर्णित सूर्य पूजन एवं उषा पूजन तथा आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। यह दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसे रही कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा। जब प्रभु श्री राम और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का निर्णय लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठम तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इसके बाद माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव की उपासना की और सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर उनसे आशीर्वाद लिया। कहा जाता है माता सीता ने सबसे पहला छठ पूजन मुंगेर के गंगा तट पर किया था, जिसके बाद छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। आप देख रहे हैं कथाएं विद आरजे कार्तिक। एक और कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की उपासना करके शुरू किया। कहा जाता है कि उस भगवान सूर्य के परम भक्त थे और प्रतिदिन घंटों तक पानी में खड़े होकर के सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से वो महान योद्धा बने और आज भी छठ में अर्घ्य दान की जो परंपरा है ये बड़ी प्रचलित है। में एक है और वो ये कहती है कि जब पांडव जुए में हार गए तब रानी द्रौपदी जो थी उन्होंने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। ये भी कहा जाता है कि सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए सूर्यदेव की आराधना को जो है फलदायी माना गया है। पौराणिक महत्वों की बात करें तो एक और जो है कथा बड़ी प्रचलित है। पुराणों में कहा गया है कि प्रियव्रत नाम का एक राजा जिसकी कोई संतान नहीं थी, इसके लिए उन्होंने हर प्रयत्न कर लिया लेकिन कोई जो है उन्हें फायदा नहीं मिला। तब राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने पुत्र यष्टि जो है यज्ञ वो करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जो है कथा बड़ी प्रचलित है। पुराणों में कहा गया है कि प्रियव्रत नाम का एक राजा जिसकी कोई संतान नहीं थी, इसके लिए उन्होंने हर प्रयत्न कर लिया लेकिन कोई जो है उन्हें फायदा नहीं मिला। तब राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने पुत्र यष्टि जो है यज्ञ वो करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया लेकिन वो मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि राजा जब मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे तभी आकाश से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर उन्होंने शिशु के मृत शरीर को छुआ, स्पर्श किया और वो जीवित हो उठा। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में छठ पर्व मनाने की घोषणा कर दी। अगर साइंटिफिकली बात करें तो छठ पूजा जो है षष्ठी तिथि पर एक खगोलीय घटना होती है और इस दिन सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो धरती पर अधिक मात्रा में आती हैं, जो कि जीवों के लिए लाभकारी होती है। सूर्य की किरणों का वायुमंडल पर जो है स्पेशल इफेक्ट होता है जिससे कि धरती की सरफेस पर जो पहुंचने वाली ये किरणें इनकी मात्रा नियंत्रित हो जाती है और इनका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। कहा जाता है कि इसलिए इस दिन जो है सूर्योपासना से मनुष्य के शरीर को और जीवन को बहुत लाभ मिलता है। छठ पूजा की शुरुआत भैया दूज के तीसरे दिन से होती है। ये पूजा 4 दिनों का उत्सव होता है जिसमें पहला दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है, जिसमें घर की साफ सफाई होती है और व्रती जो है वो गंगा नदी या तालाब में स्नान करने जाते हैं। कद्दू की सब्जी, मूंग चना दाल और चावल पका करके खाते हैं और ये जो भोजन है ये सिर्फ ताम्रपत्र, कांसे का या मिट्टी का जो बर्तन है उसमें ही पकाया जाता है। दूसरा दिन जो है उसे खरना कहा जाता है, जब व्रती जो है पूरा दिन उपवासी रहते हैं और सूर्यास्त से पहले तक जल ग्रहण नहीं करते। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस से खीर बनाकर सूर्य देवता को नैवेद्य जो है अर्पित करते हैं। इसके बाद खीर रोटी का प्रसाद जो है परिवार और मित्रों को वितरित करते हैं।
तीसरा दिन जो है वो होता है संध्या अर्घ्य। ये संध्या अर्घ्य का दिन वो है जब व्रती जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इसके लिए बहुत ही स्पेशल प्रसाद बनता है, जैसे कि ठेकुआ, चावल के लड्डू बनाए जाते हैं और एक स्पेशल बांस की टोकरी में रख करके इन्हें घाट तक ले जाया जाता है। घाट पर बैठ करके जो है व्रती जो है सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं और सूर्यास्त के समय 5 बार परिक्रमा करते हैं। और चौथा जो दिन आता है छठ पूजा का वो होता है उषा अर्घ्य, जब उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। व्रती जो है सूर्योदय से पहले घाट पर पहुंचकर सूर्य देवता की पूजा करते हैं और फिर घर पर लौट करके पूजा का प्रसाद सभी को वितरित करते हैं। जैसा मैंने बताया था कि माता सीता ने वो सप्तमी के दिन जो है सूर्य भगवान को सूर्योदय के समय जो उनकी उपासना की। व्रती जो है उनके लिए थोड़ा सा ये कठिन व्रत होता है, क्योंकि 4 दिनों तक उपवासी रहना होता है, अन्न और जल का त्याग करना होता है, सिर्फ एक बार प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, दिन में सादा भोजन करना होता है, रात में विशेष पूजा प्रसाद होती है। और मुख्य रूप से ये जो व्रत है महिलाएं करती हैं, जिन्हें परवैतिन कहा जाता है। और हमारे देश में सूर्योपासना की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। ऋग्वेद में सूर्यदेव की पूजा का उल्लेख मिलता है और आगे चल करके कई पुराणों में और धार्मिक ग्रंथों में बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। भगवान सूर्य को आरोग्य देवता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उनकी किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। उम्मीद है आपको ये कथा, आज के वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को छठ पूजा की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूरज को सलाम करती है, We salute the rising sun। अंग्रेज भी कहा करते थे ब्रिटिश राज्य में सूरज कभी अस्त नहीं होता। एक कव्वाली भी सुनी है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ऐसा लगता है जैसे सूरज का ढलना कमजोरी का प्रतीक है, कोई गलत बात है, खराब बात है, अशुभ है। यूरोप और अरब के देशों में ऐसा मानते होंगे, हम भारतवासी नहीं मानते। हम डूबते हुए सूरज को भी पूजते हैं। हमारे लिए पश्चिम में अस्त होता सूर्य उतना ही श्रद्धेय है जितना पूर्व में उदय होता हुआ सूर्य, क्योंकि सूर्य देवता है और दिशा बदलने से देवता के लिए हमारा भाव नहीं बदल जाता। बड़ी बात है सूरज का सूरज होना, तेजो राशि जगत पति होना, सृष्टि और जीवन का आधार होना। सूरज हूं, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। हर साल दीपावली के छठवें दिन, तिथियों की भाषा में कहूं तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठवीं तिथि को 30 करोड़ भारतवासी अस्त होते हुए सूर्य देवता के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और अगले दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। भारत की नस नस में बसा हुआ यह त्योहार छठ पूजा कहलाता है और दुनिया भर में मनाए जाने वाले बड़े से बड़े त्योहार का संगीत फीका पड़ जाता है जब यूपी, बिहार, झारखंड की माताएं अपने बेटे बेटियों की लंबी उम्र की कामना करते हुए एक स्वर में गा उठती हैं, कांचे ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, होई न बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुंचाए। मैं समझता हूं इतना करुण, इतना संवेदनशील, इतना मन